हेलो व्यूअर्स, होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। रविंदर दिस साइड फ्रॉम बिल्ड आर्ट आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग टीम हिसार से। जैसा कि हमने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की पिछली वीडियो में आपको बताया था कि शटरिंग, सरिये का, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो ये वाली जो स्टेज है वो स्टेज है हमारी कास्टिंग के लिए। कास्टिंग के लिए हमने जो लेबर है और जो मशीन है उसका अरेंजमेंट कर लिया है, वो यहाँ पे आ चुकी है। उन्होंने अपना मशीन की इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर ली है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्लैब की कास्टिंग से पहले कुछ एक टेस्ट होते हैं जो कि करने चाहिए। यहाँ पे हमने इस वाले में जो हमारा मटेरियल आया हुआ है उसको टेस्ट करने के लिए सीव टेस्ट किया है, पानी की पीएच का टेस्ट किया है और आपका इसके साथ साथ हमने संपन्न टेस्ट किया है। इन टेस्ट में हमारी पीएच, पानी की पीएच की वैल्यू जो कि एक स्टैंडर्ड 6 से 8.5 पीएच के अंदर मेंटेन रहनी चाहिए, वो हमने इसके अंदर टेस्ट में हमने देखा कि वो हमारी है या नहीं है। ऐसे ही हमने जब क्रेशर के लिए सीव टेस्ट किया तो उसके अंदर हमने सिल्ट की मात्रा कितनी है, वो हमारी जो एक सूटेबल रेंज है उसके अंदर है या उससे बाहर है, वो सब चीज़ें हमने इसके अंदर चेक की और इस डेटा के हिसाब से हमने इसका रेडी मिक्स डिज़ाइन तैयार किया। रेडी मिक्स डिज़ाइन में हमारा निकल के आया कि 1 टोकरे सीमेंट के साथ हमें 4 टोकरे क्रेशर डालना है और 5 टोकरे हमें इसके अंदर रोड़ी के डालने हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब जब इसके पानी के वाटर सीमेंट रेशियो की जब बात आई तो इसके लिए हमने जब हमारा सबसे फर्स्ट जो लोट है वो निकला, उसका हमने स्लम टेस्ट किया। स्लम टेस्ट ये रहता है बेसिकली, उसमें हम ये देखते हैं कि वाटर सीमेंट का जो रेशियो है वो ठीक है या नहीं। उस स्लम टेस्ट को करने के बाद जब हमें ये इंश्योर हुआ कि हमारा मोर्टार है उसमें वाटर सीमेंट रेशियो ओके है, तो हमने उसको स्लैब की कास्टिंग के लिए यूज़ करना शुरू किया। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि हमारा जो मशीन है लिफ्ट के थ्रू वो ऊपर जा रहा है और उसको ले डाउन किया जा रहा है। जो हमने सरिया बांधा था या जो हमारी एरिया जो रेडी किया था हमने स्लैब कास्टिंग के लिए, अब इस एरिया में जैसे ही हमारा मोर्टार डल रहा है उसी के साथ साथ हमारी जो टीम है उसको लेवल कर रही है और हमारा वाइब्रेटर जो है वो वाइब्रेटर यूज़ कर रही है। वाइब्रेटर, आपको पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि वाइब्रेटर जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंक्रीटिंग के अंदर। कास्टिंग के टाइम पे जितने भी वॉइड्स बचते हैं उन वॉइड्स को ख़त्म करने के लिए हमें वाइब्रेटर यूज़ करना चाहिए। वो वाइब्रेटर जितने भी वॉइड्स होंगे उनको सबको ख़त्म कर देगा एंड जो स्लैब है उसको एक यूनिफॉर्म फॉर्म में, उसके अंदर कोई वॉइड नहीं होगा तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बनेगी और उसकी सरिये के साथ बॉन्डिंग अच्छे से बन पाएगी। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारा मोर्टार आता जा रहा है वैसे वैसे हमारा स्लैब का एरिया कवर होता जा रहा है और इस स्लैब की कास्टिंग में ऑलमोस्ट हमारे एरिया जो था वो 850 स्क्वायर फीट के अराउंड था और इस एरिया के लिए हमने लगभग आपके 55 सीमेंट के बैग जो हैं वो यूज़ किए। इस तरीके से आप देखोगे कि जब हमारी इसके अंदर कास्टिंग कंप्लीट हुई है तो मेसन ने उसको अच्छे तरीके से स्मूथ कर दिया है और आगे की वीडियोस में आप देखेंगे कि बाकी का स्लैब कास्टिंग होने के बाद कैसे इसके सराउंडिंग की बाउंड्री बना के हम इसकी क्यूरिंग करते हैं और कैसे इसकी पैरापेट वॉल बनाई जाती है। गाइस, कीप ट्यूनिंग, बने रहे हमारे साथ आगे की वीडियोस में। और इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया था कि डी शटरिंग हो चुकी है हमारी ग्राउंड फ्लोर पे, तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारी इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की चिजलिंग का वर्क चल रहा है, वो हम आगे की वीडियोस में आपको दिखाएंगे। थैंक यू।